तानिया पूरे रास्ते सोचती रही कि आखिर संजय इतनी जल्दी ऑफिस से घर क्यों आ गया। फिर वो अपना शॉपिंग करने लगी। वो एक ड्रेस डिजाइन करना चाहती थी, इसलिए उसे कपड़े चुनने में काफ़ी समय लग गया। इधर संजय घर पर अपने बेड पर लेटा था और तान्या के बारे में सोच रहा था। उसकी खुशबू अभी भी उसके दिल दिमाग पर छाई हुई थी। वो चाहकर भी उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तानिया के बारे में सोचते सोचते वो सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शाम के 7 बजने को हुआ था। उसने मारिया से चाय लाने को कहा। मारिया चाय लेकर आई तो संजय ने उससे पूछ लिया कि तानिया वापस आ गई क्या। मारिया चिंता करते हुए बोली, नहीं सर, अभी नहीं। उसको गए काफ़ी समय हो गया है। अब तो संजय को भी तानिया की चिंता होने लगी थी। उसने सोचा कि कहीं वो किसी मुसीबत में न पड़ गई हो। उसे कॉल करूं, लेकिन उसे याद आया कि उसके पास तो तान्या का नंबर ही नहीं है। फिर उसने अपने सबसे वफादार सेक्रेटरी रमेश को फ़ोन करने को सोचा ताकि वो तान्या का पता लगाए। अभी संजय ने फ़ोन मिलाने के लिए उठाया ही था कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। संजय ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उसने देखा कि तान्या ने बहुत सारे बैग अपने हाथों में पकड़ रखे थे। संजय ने तान्या की मदद करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, तभी तान्या ने मारिया आंटी को मदद के लिए आवाज़ लगाई। उसने संजय पर ध्यान ही नहीं दिया। वो भूल ही गई थी कि आज संजय पहले ही घर आ गया था। संजय ने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और आराम से लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया। उसने तान्या को देखने का बहाना बनाया, लेकिन वो तिरछी निगाह से तान्या को देख रहा था। तान्या आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो पसीने में भीगी हुई थी। संजय को न जाने क्यों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज तान्या ने गुलाबी कलर की फुल स्लीव टी शर्ट और ब्लैक कलर की शॉर्ट लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी। उसने अपने बालों का जुड़ा बना रखा था। न जाने क्यों संजय उसके बदन की खुशबू आने लगी। वो एकटक तान्या को देखे जा रहा था। तान्या ने कुछ बैग मारिया को दिए और बाकी वो खुद लेकर जाने लगी। उसने देखा नहीं कि संजय उसी को देख रहा है। तभी संजय ने तान्या से कहा, तान्या। संजय की आवाज़ बहुत शांत थी। तान्या उसकी आवाज़ के एक पल के लिए रुकी और आवाज़ की दिशा में देखने लगी। तब उसे जो दोपहर में हुआ था वो याद आया। उसको याद करके वो घबरा गई। वो घबराते हुए बोली, जी कहिए। संजय ने तान्या से कहा, आओ पहले बैग को रूम में रख दो, फिर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। तान्या कुछ बोली नहीं। वो अपने रूम की तरफ चली गई। उसे डर लगने लगा। उसे दोपहर की बात याद आ रही थी। उसे लगा कि संजय उससे कहीं नाराज़ तो नहीं है। यह बात सोचते हुए वो लिविंग रूम में वापस आ गई। संजय की तरफ देखा। संजय ने ब्लैक टाइट टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें उसकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने ग्रे कलर के ट्राउज़र पहन रखी थी। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। तान्या ने बोला, आपने मुझे क्यों बुलाया? संजय ने तान्या को देखा जो घबराई हुई थी। उसने तान्या से कहा, पहले तुम बैठ जाओ। तान्या बैठ गई। फिर संजय ने अपना फ़ोन उसकी तरफ करते हुए बोला, इसमें अपना नंबर सेव कर दो। तान्या उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने मन में सोचा, मेरा नंबर क्यों? उसने संजय से मोबाइल लिया और उसमें अपना नंबर सेव कर दिया और मोबाइल संजय को वापस कर दिया। संजय ने कहा, कल के अगर तुम्हें कहीं भी जाना हो तो बस ड्राइवर से कह देना, वो ले जाएगा। तान्या उसे हैरानी से देख रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसने संजय को मना करना चाहा, लेकिन उसे संजय की वो बात याद आ गई। उसे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। वो उठकर अपने रूम में जाने ही वाली थी कि अमीषा वहाँ आ गई। उसने जब तान्या को संजय के पास बैठा देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो बिना कुछ सोचे तान्या की तरफ बढ़ी और चिल्लाते हुए बोली, यू बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे संजय से बिना मेरी मौजूदगी से बात करने की? अपनी हद में रहो, अपनी औकात मत भूलो। संजय ने जब यह सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अमीषा की तरफ देखा और जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, उसके पहले ही एक आवाज़ सुनाई दी जिसे को सुनकर वो शांत हो गया। मिस अमीषा। आवाज़ धीमी थी मगर गुस्से से भरी। अब आप मुझे मेरी हद बताएंगी? मुझे मेरी हद पता है, लेकिन लगता है कि आप अपनी हद भूल रही हैं। इसलिए शायद आप किसी और के हस्बैंड को आप उसे अपना
बता रही है। अमीषा उसकी बातों को सुन के हैरान रह गई। वो गुस्से से बोली, यू और औकात, मेरी औकात क्या है ये तो आपको भी पता होगा। पूरी दुनिया मुझे मिस शेखावत के रूप में जानती है, लेकिन आपकी क्या औकात है? दूसरों की निगाहों में ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी और के पति के साथ सोने वाले को क्या कहा जाता है। तानिया इस बात को समझ गई थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो यह हमेशा ही बिना किसी बात के उसको परेशान करती रहेगी। उसने अमीषा को देखा और हल्के से स्माइल करके अपने रूम में चली गई। अमीषा उसको गुस्से में दांत पीस कर देखती रह गई। उसने मन ही मन में कहा, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इसका तो खामियाजा तुमको भुगतना होगा। यह सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने संजय की तरफ देखा और रोने का ड्रामा करते हुए उससे बोली, संजय संजय तुमने देखा ना उसने मुझसे कैसे बात की? उसने मुझे ये कहते हुए वो जोर से रोने लगी। अब तक संजय को भी गुस्सा आ चुका था। उसने गुस्से से तेज आवाज में कहा, इनो बहुत हो गया, अब बस करो, जैसा करोगे वैसा भरोगी। उसको मैंने बुलाया था बात करने के लिए। ये बोलते हुए वो खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अमीषा गुस्से से तानिया को गालियाँ देते हुए अपने घर चली गई। वो जानती थी कि इस समय संजय से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बाद में उसको मना लेगी। उधर तानिया अपने कमरे में रो रही थी, तभी मारिया वहाँ आई। वह सब जान रही थी, इसलिए उसने तानिया से प्यार से कहा, मैम मैंने खाना बना दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। अमीषा मैम भी अपने घर चली गई है, इसलिए अब आप आराम से अपना काम करिए, अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ये बोलकर वो अपने घर की तरफ चली गई। तानिया थोड़े देर के बाद अपने रूम से निकली और आंगन में जाकर झूले पर बैठ गई और चांद को देखते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगी कि कैसे जब कोई उसे परेशान करता था तब वो उसको बचाता था। वो बोलता, ऐसे कैसे चलेगा यार, कोई भी तुमको कुछ भी बोल के चला जाएगा और तुम सुन लोगी। अभी तो मैं तुम्हारा बदला ले लेता हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तब क्या करोगी? तानिया, तब मैं लड़ूंगी। अच्छा ऐसा क्या? अगर ऐसा होगा तो फिर मैं भी आऊँगा तुमको देखने। तानिया, देखो मैं आज लड़ी अपने लिए, लेकिन तुम कहाँ हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे लड़ते हुए देखोगे, लेकिन तुम कहाँ हो? काश मैं अपने लिए तब लड़ी होती तो आज मेरे साथ ये सब ना हो रहा होता। वो रोने लगी, जोर से रोने लगी। फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एक टक चांद को देखने लगी और अपने पुराने ख्यालों में खो गई। उधर संजय जब रूम में गया तो बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन जब उसने तानिया के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान छा गई। उसका खराब मूड अच्छा हो गया। वो न चाहते हुए भी तानिया की तरफ खींचता चला जा रहा था। वो खाना खाने जब बाहर आया तो उसने आंगन में बैठी तानिया दिखाई दी, जो एक टक चांद को देख रही थी। उसे ऐसे देखना जाने क्यों उसके सीने में एक दर्द महसूस होने लगा। वो एक बिना पलक झपकाए तानिया को देखने लगा।